लोग इसमें मौजूद थे, क्या कहेंगे इस बारे में आप? देखिए, पूरे देश भर में जो कोलकाता में हुई घटना है उसकी बहुत कड़े शब्दों में पूरा देश निंदा करता है और किसी न किसी तरह से अपना आक्रोश दिखाने के लिए आतुर है सब लोग, क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि न्याय जल्दी हो और सही न्याय हो। हम सब चाहते हैं कि भारत की न्यायपालिका में एक नया कानून लागू हो, ऐसा कानून हो जिसमें मर्दों को एक डर रहे कि हम लोग अगर औरतों की तरफ बुरी नज़र डालेंगे तो हमारे ऊपर भी बहुत कड़ी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। मैं तो कहती हूँ ऐसे दंडनीय अपराध के लिए मृत्यु दंड से बढ़कर और कोई दंड नहीं होना चाहिए। तो मैडम, जिस तरीके से बात की जाए हमारे देश के प्रेसिडेंट भी महिला है, वहाँ के जो है वो भी जो बात की जाए जो वहाँ पे है ममता बनर्जी, वो भी महिला है, उसके बावजूद इतने दिन हो चुके हैं तमाम जगहों पर जिस तरीके से आक्रोश की बात की जाए, मोमबत्ती जलने की बात की जाए, तमाम जगहों पर वो चल रही है, लेकिन अभी तक इंसाफ की कोई मांग नहीं उठी। उसके बारे में क्या कहोगे? आप बोल रहे हो बिल्कुल सही है, हर जगह कुछ न कुछ हो रहा है, भले कैंडल मार्च हो या आक्रोश रैली हो या मौन रैली हो, सब चाहते हैं कि न्याय जल्दी से जल्दी हो। और ये बहुत ही शर्म की बात है कि वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, एक महिला होकर वो चाहे तो इस कानून प्रक्रिया को बहुत तेजी से आगे बढ़ा सकती है, लेकिन पता नहीं क्यों एक महिला होकर एक महिला के दुख को वो नहीं समझ पा रही है और अपना मुंह बंद करके हमारे ही तरह रैली निकाल रही है। इसका कोई मतलब नहीं बनता। उनके वो चीफ मिनिस्टर है, वो वहाँ की सबसे स्ट्रांग और पावरफुल लेडी है, तो उनके पास सारा पावर है कि इस कानूनी कार्रवाई को जल्दी से जल्दी एक निदान लाए, एक फैसला सुनाए, लेकिन ये बहुत ही निंदनीय बात है कि वो कोई कदम नहीं उठा रही है। यही कारण है कि पूरे देश में एक आंदोलन चल रहा है, किसी न किसी तरह, भले ही मौन रैली हो या कैंडल मार्च हो या हमारे सिलवासा की तरह आक्रोश रैली हो, किसी न किसी तरह से लोग अपने मन का गुस्सा, अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये कानूनी प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। निर्भया की तरह सालों साल कैदी को जेल में रखकर उसकी सेवा नहीं करनी चाहिए, जल्दी से जल्दी उसको मृत्यु दंड देना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। निकाले गए तमाम लोग यहाँ पर मौजूद रहे, क्या कहेंगे इस बारे में? जय श्री राम। इस जन आक्रोश रैली में मीडिया का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है, इसलिए आपका भी धन्यवाद है। आप लोगों ने रात में रिपोर्टिंग करके जिस प्रकार से आपने इसका प्रचार प्रसार किया, बहुत ही अभिनंदन है। और आपने सारी चीजें देखी है, आपने अपने कैमरे में कैद भी किया है। मैं हिंदू समाज को सिर्फ एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप हमेशा एकजुट रहिए, हमेशा हिंदू बने रहिए। आप जब भी बंटने का प्रयास करेंगे तब हमारे ऊपर खतरा रहा है, चाहे वो पाकिस्तान को ले लीजिए, चाहे वो अफगानिस्तान को ले लीजिए, चाहे आज जो हालात बांग्लादेश में है। अपने देश में आप देख लो, 1989 और 90 में जब एक बार यहाँ पे मौका मिला तो कश्मीरी जो पंडितों के नाम से मशहूर था, आज कश्मीर क्लीन स्वीप हो चुका है हिंदुओं से। और वो काम केरला में भी हुआ, वो काम बंगाल में भी हुआ। तो धीरे धीरे ये चीजें, हम हिंदू भारत देश में अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं और ये हमारी मजबूरी समझो, कायरता समझो। इसलिए हम हिंदू को चाहते हैं कि आप एकजुटता के साथ लड़ना सीखिए, आप जो है जवाब देना सीखिए, संघर्ष करना सीखिए। कब तक भागोगे आप? और आज सिर्फ भारत एक देश बचा हुआ है, आप यहाँ से भागोगे तो कहाँ जाओगे? आज उनके पास 56 देश है, कुछ लोगों के पास 10 देश है, हमारे पास तो सिर्फ लिखा जोखा एक ही देश है भारत। और हम यहाँ से भी भागना, पलायन करना शुरू करेंगे तो 10-20 साल में हमको भी एक ही ऑप्शन दिया जाएगा कि तुम लोग भारत छोड़ो या धर्म बदल लो। तो आज हम भी एक ही ऑप्शन देना चाहते हैं उन शांति दूतों को कि तुम भी भारत छोड़ो या धर्म बदल लो। तो बात करें इस तरीके से बंगाल के हादसे तरीके से आपने कहा बंगाल के हादसे के बाद, तो बंगाल में वहाँ पर जो एक पावरफुल लेडी की बात की जाए ममता बनर्जी है, वहाँ पर एक महिला के साथ इतना बेकार दुष्कर्म किया गया और तमाम जगहों पर आक्रोश रैली की बात की जाए, कैंडल मार्च की बात की जाए, कई दिनों से चल रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का जो है इंसाफ की मांग उठ रही है, लेकिन कोई भी फैसला नहीं लिया जा रहा। उस बारे में आपका क्या कहना है? आप किसको पावरफुल लेडी कह रहे हैं? जो खुद की सरकार के विरोध में सड़क पे उतरी हुई है वो पावरफुल लेडी कैसे हो सकती है? जो जस्टिस दिलाने की जगह जस्टिस मांग रही है, किससे मांग रही है?
वो एक खास समुदाय के लिए सिर्फ पावरफुल लेडी है। वहाँ पे हिंदुओं का शोषण, दुराचार, अत्याचार बहुत दिनों से हो रहा है। और मैं बंगाल के हिंदुओं को भी एक संदेश देना चाहता हूँ कि निकलो और उखाड़ फेंको इस ममता बानो सरकार को, और अगली बार से इसका रूपरेखा भी बंगाल में दिखना नहीं चाहिए। अभी की ये रैली समाप्त होने के बाद हम ये ज्ञापन अपने जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी भेजेंगे। बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है उसमें हस्तक्षेप करके हमारी भारत सरकार वहाँ पे जल्द से जल्द इस अत्याचार, इस दुराचार को रोके, और हो सके तो बांग्लादेश में जितना सहयोग हो सके हिंदुओं का करे। धन्यवाद। तमाम लोग उपस्थित रहे, जन आक्रोश रैली का आयोजन हुआ, सभी लोग आए, क्या कहेंगे इस बारे में? मैं पहले तो मीडियागण का और हम सारे हमारे व्यापारियों का बहुत बहुत आभार मानता हूँ। एक छोटा सा नोटिस के अंदर हम सारे हिंदू संगठन को मैं आभार मानता हूँ, और खास करके आभार मानता हूँ विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष श्री शीतल पांडे जी, बजरंग दल के अध्यक्ष, और पूरे हिंदू समाज का। मैं ये जन आक्रोश रैली का यही हमारा मकसद था, यही संदेश था लोगों के बीच में कि हमको जागना पड़ेगा। कब तक हम सोते रहेंगे? अगर हम सोते रहेंगे तो रियल एक दिन हमको अल्लाह अकबर बोलना पड़ेगा। इसलिए हमको धर्म बचाना है, हमको हिंदू को बचाना है और जन जन को बचाना है। हमारे आने वाली पीढ़ी को भगवान राम के पूरे उसका चरित्र के बारे में मालूम होना चाहिए, धर्म के बारे में मालूम होना चाहिए। यही हम संदेश देना चाहते हैं जनता को। और खास करके ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के अंदर प्रथा होती है, परंपरा सदियों से एक प्रथा है कि रावण दहन करते हैं। रावण दहन का एक यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो जब यहाँ इतना महापुरुष थे रावण, उसका दहन होता है तो ये बलात्कार जो रेप करता है उनका भी सड़े बाजार में के अंदर सड़े दाम उनका भी दहन हो, ऐसा कानून बनना चाहिए। ये मैं जनता से और सरकार से अपील करता हूँ। बस इस अवसर पे मैं सारे समाज के लोगों का आभार मानता हूँ, और ऐसे ही हिंदू लोग एकता के लिए, एकजुट के लिए अपना धर्म में एकत्र हुए, ऐसा मैं ऐसा ही संदेश देना चाहता हूँ। महाजन भाई, आप क्या कहना चाहेंगे इस रैली के बारे में? आज विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और समस्त हिंदू संगठनों द्वारा जो जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया था, उसमें मुख्य मुद्दा जो बांग्लादेश के हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसका विरोध प्रदर्शन करना था, और साथ ही बंगाल में जो डॉक्टर ममिता है उनके ऊपर जो जघन्य अपराध हुआ, और वो अपराध के बाद वहाँ की ममता बानो सरकार द्वारा जिस तरीके से वहाँ पर उस आरोपी को बचाने की कोशिश की गई, उसके विरोध में ये जन आक्रोश रैली का यहाँ पर आयोजन किया गया था। और बहुत से लोग, मेरे मित्र खुद ऐसे बोले कि जो बांग्लादेश में हो रहा है उसका यहाँ पे जन आक्रोश रैली निकाल के क्या करेंगे। तो ये बांग्लादेश में जरूर हो रहा है, लेकिन वो वक्त दूर नहीं है कि ये स्थिति अपने हिंदुस्तान में भी आ सकती है। और इसके जीते जाता उदाहरण जैसे कि पांडे जो शांति भाई ने कहा कि कश्मीर में एक वक्त पर कश्मीरी पंडितों का था, आज पूरा मुसलमानों का हो चुका है। आप बंगाल की हालत देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों की हालत देख लीजिए, आप आसाम में देख लीजिए, वहाँ रोहिंग्या का पूरा गढ़ बन चुका है। और केरला में देख लीजिए, केरला में भी पूरा वहाँ पर धर्मांतरण का पूरा जोर शोर से कामकाज चल रहा है। अगर हम इसी तरह सोते रहे तो ये वक्त दूर नहीं है। और हमें तो सूत्रों से इसी तक खबर मिलती है कि हमारे सिलवासा में भी कुछ जगहों पर रोहिंग्या का यहाँ पर जमावड़ा होना शुरू हो चुका है। तो हमें सचेत होने की जरूरत है, घबराने नहीं की, लेकिन हमें सावध और एकत्रित और संगठित होने की जरूरत है। और जो भी लोकल सरकार जहाँ बॉर्डर की बाजू की, जैसे कि बंगाल की सरकार रोहिंग्या को साथ देती है, ऐसे सरकारों को उखाड़ फेंकने की जरूरत है। जो संविधान को नहीं मानती है, सिर्फ संविधान की किताब हाथ में रखती है लेकिन संविधान को नहीं मानती है, ऐसे सरकारों को हमें उखाड़ फेंकना होगा। इसलिए जन आक्रोश रैली थी। और मैं समस्त प्रदेश के और देश के हिंदुवासियों को कहना चाहूँगा कि ये जन आक्रोश अभी तक नहीं बल्कि आखिरी दम तक ये जन आक्रोश हर किसी के मन में रखना होगा, ताकि यहाँ का हर एक को बंदा समझ जाए कि यहाँ पर हम अब्दुल कलाम को तो सलाम करेंगे, लेकिन जो पर अफजल गुरु को कहेगा उस पर लात जरूर मारी जाएगी। जैसे आज यहाँ पर आक्रोश रैली का आयोजन किया गया, क्या कहेंगे इस बारे में? इस बारे में मुझे यही कहना है कि विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और सभी हिंदू समाज के संगठन सब एकत्रित होकर के ये जो जन आक्रोश रैली निकाला गया है, बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार, अभी कुछ दिनों से आप लोग देख रहे होंगे, मीडिया में भी आ रहा है, छोटे छोटे न्यूज़ सब घर पे मिल रहा है लोगों को पढ़ने के लिए, देखने के लिए। इसके लिए जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया है। और तमाम जगहों पर देखा जा रहा है कि अपनी बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, हर जगह पे ऐसा अत्याचार सुनने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है। और प्रशासन कोई इसके ऊपर अभी कार्रवाई नहीं कर रही है, आरोपियों को कोई गिरफ्तार नहीं कर पा रहा है।
और मेरे हिसाब से ये जन आक्रोश रैली का मकसद यही है कि बलात्कारी हो या जो भी देश के लिए अपने बुरा सोचने वाले जो भी हो उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। इसी मकसद से ये जन आक्रोश रैली निकाली गई थी।